करती भी वो इतना घमंड रखती है, किस चीज का उसको घमंड है। इतना घमंडी लड़के तो आज तक हम नहीं देखे थे, लेकिन आज हम देख लिए कि इतना घमंड क्यों करती है। और अगर वो इतना घमंडी है ना तो घर से निकल जाए वही अच्छा है। अब तो हम उसको घर से निकाल के ही रहेंगे, चाहे जैसे वो निकले निकल जाए। ऐसे आएगा सीधा ढक कर देगा, चॉकलेट लो चॉकलेट। हे माय यूट्यूब फैमिली, तो आप सभी कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों बताएं, हम अभी आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है, तो इसी खुशी में देखिए हम बनाने जा रहे हैं खाना। ये है पुलाव, इसको बनाएंगे। अभी चावल को रखे फुला के और इसमें कढ़ाई में देखिए घी डाले थे, ये गरम हो चुका है। अब इसमें देखिए खड़ा गरम मसाला है, जो कि सिंपल पुलाव में जो डाला जाता है वही मटेरियल है इसमें। और इसको अभी देखिए इसमें डालने जा रहे हैं, अब डाल दिए हैं। और इसमें थोड़ा सा तेज पत्ता भी डालेंगे। देखिए बड़ा वाला निकल गया रखते हैं इसको अंदर में, इसीलिए मिलता नहीं है। हम तो सोचते हैं कि आप लोगों को ब्लॉग में हम यही सब रेसिपी ही शेयर करेंगे, पर जानते हैं ना, मतलब जैसा उसका मेंटल दिमाग है, जिस कारण से मेरा भी दिमाग खराब होते रहता है, जो कि रेगुलर देखिए सिंपल तरीके से पुलाव हम बना रहे हैं और ये रेसिपी हम शेयर करें। देखिए अभी इसमें प्याज डालेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का ही डालेंगे इसमें। इसमें बड़ा गरम मसाला मिर्च सब डालेंगे हैं। अभी थोड़ा सा फ्राई होगा। इसको देखिए अभी इसको फुला के रखे हुए हैं अच्छे से, ताकि जल्दी मतलब फ्राई हो जाए, पुलाव बन जाए, इसीलिए। और मतलब हम बहुत ही चीज़ ऐसा है ना, बहुत कुछ जानते हैं बनाने के लिए खाना में, लेकिन हम बना नहीं पाते हैं। क्यों? सिर्फ उसके वजह से, जो कि दिमाग में मेरा टेंशन चलते रहता है, इस कारण हम ज़्यादा अब बनाते ही हैं, लेकिन हम ब्लॉग नहीं, मतलब ब्लॉग में ऐड नहीं कर पाते हैं खाना को। बनाते तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐड ही नहीं कर पाते हो उसको। इसलिए लास्ट में हमको चुपचाप बैठ के स्टेप बोलना पड़ता है, याद ये किए वो किए। और देखिए फास्टिंग में तो सभी कुछ है घर में दोस्तों। अभी हम पूरा प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर करेंगे इसका, किस तरह से बनता है। देखिए अभी इसमें नमक डाल रहे हैं, स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, या तो फिर व्हाइट पुलाव भी बनता है, लेकिन हम हल्का हल्दी डालते हैं क्योंकि इससे कलर ना बहुत अच्छा आता है, खाने में भी अच्छा लगता है, इसलिए। इसे बहुत सारा वेजिटेबल भी डाल के आप बना सकते हैं इसमें, लेकिन हम सिंपल बना रहे हैं। देखिए सब फ्राई हो चुका है, तब इसको डाल देंगे हम। जैसे तो हम जल्दी जल्दी में सारा खाना हम गैस पे बना लेते हैं, लेकिन मन नहीं करता ना, फास्टिंग में रहते हैं, ज़्यादा हमको अच्छा लगता है चूल्हे पे ही बनाना। तो जगह अभी सब कर लिए हैं, अब इसको करेंगे, उसके बाद इस तड़के को फ्राई करेंगे। इसके लिए भी मटेरियल हम करके रखते हैं, केवल हम मंगा नहीं पाए, इसलिए सिंपल ही बना रहे हैं। और जिसके लिए हम बना रहे हैं उसको तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ये सब भी हम आपको ब्लॉग में ही बताएंगे। ये खीर चढ़ाया है, ये तो हम भी खा सकते हैं फास्टिंग में है तो। और देखिए पुलाव का जो रेसिपी हम डाले थे वो तो देखिए अभी खोले नहीं है, उस टाइम तो नहीं डाल पाए क्योंकि अकेले करना पड़ता, तो क्या ब्लॉग बनाए कि देखिए कितना अच्छा तरीका से खिला खिला हुआ बना हुआ है। मतलब इसमें पानी भी वैसे ही डालना है जितना आप चावल डालिएगा, जितना रहेगा चावल उसी अनुसार आप लोग पानी डालिए, तो अच्छा से ही बनता है। और ये देखिए तड़का भी हम फ्राई कर चुके हैं, देखिए कितना अच्छा तरीके से एकदम टेस्टी टेस्टी बना हुआ है। जो इंग्रेडिएंट सब शामिल कर चुके हैं, टमाटर वगैरह, प्याज व्याज जो भी होता है, गरम मसाला, दालचीनी सब जो भी है वगैरह सब डाल चुके हैं। और ये देखिए पनीर को फ्राई करके रखे हुए हैं। अभी इतना ही बना रहे हैं क्योंकि बहुत कोई फास्टिंग में है तो बहुत कोई नहीं खाएगा, इसीलिए।
और इतना ही बना रहे हैं। तो खाना तो बहुत टेस्टी बन रहा है। अब तो हम अभी तो आप लोग को टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं, तो हम ऐसा वैसा केचप नहीं यूज करते, किसान का ही यूज करते हैं, क्योंकि शुरू से ही हमको किसान का सॉस जो है टमाटो सॉस केचप हमको बहुत पसंद है। और किन किन को इस तरह का खाना पसंद है। लिए अब लास्ट ये बचा हुआ है तो कचौड़ी बना रहे हैं, क्योंकि पनीर के साथ और तड़का के साथ में कचौड़ी भी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। देखिए कितना अच्छा तरीके से खिला खिला हुआ बन रहा है पूरा। देखिए कितना अच्छा तरीके से बन रहा है। ऐसे आएगा सीधा ढप कर देगा ढप। लो टिक लो टिक। चॉकलेट लो चॉकलेट। 200 रुपए मिला। 200 कैसे मिला? तो ये हमसे आए, मामा आए, मामा को सुना। 200 मम्मी। अच्छा ठीक है, ये लो केक तुम खाना। तो दोस्तों अब हम यही बोल रहे थे कि मेरा बेटी का बर्थडे था, छोटी वाली का, जो कि किस्मत से हमको मिली है। आदमी सोचता है कि 2 बेटी 3 बेटी के कारण इस तरह से सोच रखता है, जो कि हम नहीं रखे कभी आज तक। तो मेरी बेटी बहुत ही प्यारी है और बहुत ही मतलब इमोशनल है, इसीलिए हम यही सोच के उसका हम मतलब अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किए, ताकि वो खुश रहे और खुश उसको लगे, मतलब ऐसा ना लगे कि उन लोग के बच्चों के लिए हम इतना खाना बनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं और हम मेरे लिए कुछ नहीं कर देती है मम्मी। इसीलिए हम सोचे कि नहीं, मेरा बच्चा है तो उसके लिए भी हम करेंगे। तो देखिए देखिए फास्टिंग करके भी हम आज और इतना सारा बनाए खाना। आप लोगों को तो हम रेसिपी शेयर किए हैं, खाना भी दिखाएं आप लोगों को कि हम बनाए हैं। और ये सब करते हुए में भी अब देखिए खीर बनाए हैं, और खीर हम खा सकते हैं, क्योंकि वो तो फास्ट में खाना चाहिए, फास्टिंग में, तो वो हम खा सकते हैं। और बच्चे लोग को क्या है, एंजॉय करना रहता है थोड़ा सा। और अब देखते हैं, अब वो बात करेंगे फिर उसी का, तो आप लोग फिर हमको बोलिएगा कि उसी के बारे में बोलती है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना मेंबर के बारे में। करती भी इतना घमंड रखती है, किस चीज का उसको घमंड है। इतना घमंडी लड़की तो आज तक हम नहीं देखे थे, लेकिन आज हम देख लिए कि इतना घमंड क्यों करती है। और अगर वो इतना घमंडी है ना, तो घर से निकल जाए वही अच्छा। अब तो हम उसको घर से निकाल के ही रहेंगे, चाहे जैसे वो निकले निकल जाए। और बात रहा मेरा और भी फैमिली लोग के बारे में, तो जैसा अब देखिए कितना भी वो अपने तरफ कर ले फैमिली को, लेकिन भगवान सही का ही साथ देता है। तो अगर हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं, तो फैमिली मेरे तरफ मेरे सपोर्ट में जरूर बोलेगा एक ना एक दिन, और वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए वही ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से।